हाय गाइस, दिस इज वेदांग चवे और आज एक मैं फिर से आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ चुका हूँ। आज एक बार फिर मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने आया हूँ और वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी इंसानियत को दर्शाते हैं और अभी फ़िलहाल की सिचुएशन पे, फ़िलहाल की कंडीशन को दर्शाते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कितना दिखाते हैं। इन बातों को लेकर आज मैं आपके साथ कुछ खबरें शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे देश में गौ हत्या को पाप माना जाता है और हमारे देश में गौ माता को एक ईश्वर के रूप के समान माना जाता है और इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसको न ही मीडिया ने बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया और न ही हम लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली तरीके से लिया हो। सोचिए आप कि उस गाय को वीट यानी कि गेहूँ खिलाया गया था और उस गेहूँ को इस तरह से मतलब खिलाया गया कि उसमें पटाखे थे। अब आप सोच सकते हैं कि उसमें पटाखे रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अगर गैया खाएगी तो उसके पेट में फटेंगे ही फटेंगे। खैर, वो पेट तक भी नहीं पहुंच पाया, वो मुंह में ही फट गया और उसके मुंह में फटने के साथ ही उसका जो जबड़ा था, उसका जो टोटल मुंह था, यानी कि माउथ जिसमें कि वो खा रही थी, वो पूरी तरह से बिल्कुल तबाह सा हो गया और वो आप कह सकते हैं चिथड़ा हो गया। जो कि उसका अगर आप दृश्य देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्या स्थिति थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों के मन में क्या बैठा, मतलब क्या दिमाग में आया और उन्होंने क्या किया, वो खुद समझे। क्योंकि मैं बता दूं कि इस पर एक ट्रेंड भी काफ़ी ट्विटर पर ट्रोल हुआ था, जो कि हैशटैग जस्टिस फॉर नंदिनी करके काफ़ी वायरल हुआ था और इसके बावजूद कि इतना ट्रोल हुआ, 2 से 3 दिन के लिए ये खबर लोगों के दिमाग, लोगों के जहन में रही, उससे ज़्यादा नहीं रह पाई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि जो ये गाँव के जो ओनर थे, यानी कि जो मालिक थे, जिसकी ये गाय थी, उनका नाम गुरदयाल सिंह था और उन्होंने कहा कि ये हरकत हमारे पड़ोसियों की है। मेरे घर के जो पड़ोसी हैं वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। अब उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया ये तो वो जाने, क्या कुछ पीछे का मैटर था वो तो वही जाने। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई थी। सालों से हमारे देश में एक ट्रेंड सा चला है गौ हत्या पर, लोगों को मारने पीटने के कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं हमारे देश में और जिसको कि लोग बोलते हैं कि अब ये बहुत बड़ा पाप है और ऐसी हरकत करने वाले को कभी बख्शा ना जाए। और आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब इतना मीडिया आउटरीच होता है गौ हत्या पर, उसके बावजूद भी गौ हत्या के बाद उसके 1 आध 2 दिन बाद एक हथनी की भी सेम तरीके से मौत सुनने को मिली थी। केरला से आई थी जो खबर, वो आपने ज़्यादा सही से सुनी होगी। अब क्यों? क्योंकि आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जबकि ये गौ हत्या है और गौ हत्या ज़्यादा हमारे देश में लोग सुनना और जानना, मतलब आई मीन लोग इसके बारे में ज़्यादा सही से जानते हैं, लेकिन हथनी का जो केस था वो लोग ज़्यादा वायरल किए। और ऐसा मैं नहीं कहता कि वो हथनी की गलती थी या यहाँ लोगों की गलती थी, बल्कि गलती ये थी कि दोनों को बराबर देखना चाहिए था और दोनों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। जो कि अभी रोड पर अब कोई निकल नहीं सकता है, लॉकडाउन है और ये स्थिति ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर ट्रोल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए ट्रोल कर देना क्या आपको सही लगता है कि अगर 2 दिन तक आप किसी गौ हत्या या किसी हथनी के मारे जाने पर आप उसको हैशटैग करके ट्रोल कर दीजिए और उसके बाद फिर वो मामला सुलटा लेगी पुलिस, ऐसा कुछ सोच है आप में? आपको मैं बता दूं कि अभी तक उस केरला वाली घटना का कोई मतलब कल्प्रिट अभी पकड़ा नहीं गया है। इसके बावजूद कि कई सारे चश्मदीद थे और फिर भी जो हमारी पुलिस थी वो अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है, न वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट जवाब देने के लिए तैयार है इस बारे में। अभी जो मैं केस की बात कर रहा हूँ वो बहुत, अगर आप गहराई से समझेंगे तो सच में वो काफ़ी दर्दनाक घटना थी कि इतना बड़ा जानवर आपको, मैं समझ सकता हूँ कि देखकर सबसे पहले तो किसी को भी डर लगेगा, लेकिन उस डर का मतलब आमतौर पर इंसान समझते हैं कि लाठी डंडा दिखा दो तो वो पलट जाएगी, या फिर अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो आप उस पर कई सारे लोगों को सामने खड़ा कर दीजिए तो वैसे भी अपनी शर्मा जाती है आमतौर पर, और या फिर वहाँ से डर के वो भाग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो प्रेग्नेंट थी। मैं बता दूं कि ये जो गौ हत्या वाली मैंने बात बताई, वहाँ पर भी गैया जो थी वो प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर हथनी भी प्रेग्नेंट थी और उन दोनों के ही पेट में बच्चे होने के बावजूद भी लोगों के मन में ज़रा भी रहम नहीं आया। जबकि वो गौ हत्या वाली बात तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब उसके ओनर कह रहे हैं कि ये नेबरहुड की आई मीन नेबर की जो गलती है उसका ये भुगतान हमारी गैया को करना पड़ा। सोचिए कि
उसके बारे में तो अच्छे से बल्कि उस इलाके वालों को पता होगा, क्योंकि अगर गैया कभी भी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अगल बगल वाले लोग ज़रूर जानना चाहते हैं कि वो कब हुई, उसका बच्चा कब आएगा। और उस बारे में जानने में लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो यानी कि सीधी सी बात है कि लोग वो जान रहे थे, इसके बावजूद भी ऐसी हरकत किए। और दूसरी तरफ हथनी वाली बात, तो वो जंगल में थी तो शायद लोगों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन ये बात तो पता थी कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, और शायद इंसानियत भी अब उनको सिखानी पड़ेगी, जबकि वो केरला है जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है, जिसका कि 93% यानी 93% साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के अनुसार। काफ़ी सारे ट्रेंड्स निकाले इस घटना के बाद, और लोगों ने कहा कि हमारे देश में अब इंसानियत और जानवरों के प्रति प्रेम बिल्कुल रह ही नहीं गया है, केवल दिखाने मात्र रह गया है। और ऐसे में कई सारे लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया, अपना प्यार व्यक्त किया, और उसमें ही कुछ अच्छी खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। और खबर ह्यूमैनिटी से ही रिलेटेड है, ये भी खबर काफ़ी ज़रूरी खबर है, और ये बड़ी अटपटी सी खबर है। इसके बारे में सोच कर लगता है कि इस ज़माने में ऐसा भी हो सकता था, और वो भी दुनिया के सबसे मॉडर्न देश में। तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है इंसानों को। अगर आपने गेस किया तो आप सही हैं। जी हाँ, जॉर्ज फ्लॉयड केस, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ था, और ये खबर काफ़ी सोचने पर मजबूर करने वाली है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसे ज़माने में काले गोरे का भेद अगर फिर से शुरू हो जाए, वो भी एक बहुत ही मॉडर्न देश में, बल्कि विश्व के सबसे मॉडर्न देश में, तो बेशक आपको सोचने पर ये मजबूर करता है। बेसिकली अगर आप समझना चाहते हैं इस केस को, तो ऐसा है कि एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के इंसान थे जो कि ह्यूस्टन से बिलोंग करते थे। वो मिनीसोटा, जो कि अमेरिका के मिनीपोलिस प्रदेश में एक शहर है, वहाँ पर वो इंसान, अब चाहे जिस कारण से आए हों वो तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन वहाँ पर वो एक दुकान पर गए जहाँ पर एक सिगरेट खरीदी उन्होंने, और जो कि अराउंड $20 की थी, और वो $20 उन्होंने उस दुकानदार को नकली दे दिए थे, फर्जी दे दिए थे, जो कि फिर बेशक गलत है और कानूनन जुर्म है। हालांकि जो कानून ने फैसला लिया वो बड़ा डराने वाला, बड़ा अटपटा सा फैसला था, जो कि बेशक गलत फैसला। अब जो पुलिस थी वो इस तरह का फैसला ली कि आप बिल्कुल आपका दिल झंझना उठेगा, ये सोचने पर मजबूर करता है। वहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस ऑफिसर का नाम था कुछ डेरेक चौविन करके, डेरेक चौविन थे, जिन्होंने कि ये अपने जॉर्ज फ्लॉयड पर, इस जगह पर उनके कंधे पर अपना पैर रखा, और आप पैर नहीं कह सकते हैं बल्कि आप कहिए कि वो अपना घुटना रखे थे, क्योंकि घुटना रखने के बाद आप समझ सकते हैं कि पैर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तो वो हिस्सा जो था वो इस जगह पर जॉर्ज फ्लॉयड के रख कर वो काफ़ी देर तक उनको लिटा कर वैसे बैठे रहे उनके इस स्थान पर, और ऐसे में किसी की भी सांस रुक जाएगी, और उनकी भी रुकी, और अंततः करीब 9 सेकंड तक ऐसा करने के बाद उनका देहांत हो ही गया। और जिस पर कि पूरी दुनिया न सिर्फ इस बात को लेकर गुस्साई कि किस तरह से पुलिस वहाँ पर ट्रीट कर रही है लोगों के साथ, बल्कि इस बात पर भी क्योंकि जो डायरेक्ट थे वो खुद एक वाइट पुलिस ऑफिसर थे, और दूसरी तरफ जो जॉर्ज फ्लॉयड थे वो एक ब्लैक मैन थे, और ऐसे में किसी भी पुलिस का इस तरह से किसी के ऊपर हमला करना, ये जाहिर सी बात है कि एक मर्डर का केस माना जाता है, ना कि किसी तरह का कानूनन जुर्म को, मतलब अपराधी को किसी तरह से आप सज़ा दे रहे हैं, ये कोई सज़ा नहीं। और ऐसे में डेरेक चौमिन पर जो आरोप लगा, अब ये सिर्फ आरोप रह नहीं गया था, ये कोर्ट तक गया मामला, और उन्हें सज़ा भी सुनाई गई। और न सिर्फ अब वो जेल में हैं, बल्कि उनके ऊपर 1.25 मिलियन यानी $1.25 मिलियन का जुर्म, आई मीन चार्ज लगाया गया है, जिसका कि अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करिएगा जिसको कि, तो आपको पता चलेगा कि वो तकरीबन 9 करोड़ 44 लाख रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट है, जो कि अब उन पर चार्ज लग चुका है, उन्हें वो पे करना है। और न सिर्फ ऐसा, बल्कि सीधी सी बात है कि उनको जेल में रहना, बल्कि फांसी की भी सज़ा सुना देना, ये भी कम होगा, क्योंकि ऐसी सोच ऐसे ज़माने में पनपना ही बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। और ऐसे में पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना, और ब्लैक एंड वाइट पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये लाजमी सी बात है। अकेले डायरेक्ट नहीं थे वहाँ पर, मैं बता दिया कि वो पुलिस ऑफिसर्स बुलाए गए थे वहाँ पर, तो 4 पुलिस ऑफिसर थे जिनमें एक डायरेक्ट थे। बाकी के तीनों का नाम था थॉमस लेन, जे एलेक्जेंडर क्विंग, टोउ थाउ। ये जो ऐसे नाम थे, ये 4 ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो मिलकर की अपने जॉर्ज फ्लॉयड पर बुरी तरह से
जकड़ बना कर रखे हुए थे। हालांकि इसमें मेन जो जुर्म था वो था डेरेक चौबिन का, जो उनके गर्दन पे अपना घुटना रखे हुए थे और उनकी सांस रोके पड़े हुए थे। और बाकी के शरीर पकड़ने वाले थॉमस लेन और जे अलेक्जेंडर क्विंग, ये दो ऐसे थे जिन्होंने जॉर्ज के बाकी सारे शरीर को पकड़ा था, यानी बैक साइड को, उनके पीठ को, उनके पैर को पकड़ा था, जिससे कि वो छटपटा ना पाए, वो ज़्यादा हिल ना पाए। और टाउ थाउ जो थे वो खुले में ऐसे देख रहे थे, और ये खुला हुआ था बिल्कुल। मैं बता दूं कि ये खुलेआम हुआ था, और न सिर्फ खुलेआम बल्कि वो समाज में लोग वहाँ देख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये मर जाएगा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ये बाकी जो मैंने अभी तक खबरें बताई हैं वो रिवील हुई हैं। ऐसे में बॉलीवुड को या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को सामने आना के लिए, किसी भी सेलिब्रिटी को सामने आना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ऐसे में ही प्रियंका चोपड़ा एक बहुत सॉलिड सा जवाब दिए हैं। आप कह सकते हो कि वो काफ़ी ज़बरदस्त बात कही, और ज़रूरी था कि ऐसे में लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि हमारी जो बॉलीवुड है, ये मैंने नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा ने कहा है, ये उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि बॉलीवुड हिपोक्रेट्स होते हैं। यानी कि आप हिपोक्रेट का अगर मतलब नहीं जानते होंगे तो आप, मुझे लगता है कि अच्छे से आप समझ जाएंगे कि हिपोक्रेट्स का मतलब होता है कि जो एक तरफ बात कहता हो और दूसरी तरफ वही सेम बात खुद करता हो। यानी कि किसी के ऊपर आप आरोप लगाइए और उसके बाद फिर वही आरोप जो है, जो लगा है, वो खुद आप गलती कर रहे हैं। एक सिंपली अगर आप समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड को रेसिस्ट कहा है उन्होंने, इसलिए क्योंकि बॉलीवुड आमतौर पर ऐसे फिल्म दिखाती है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स कई बार हमें सेलिब्रिटीज़ के देखने को मिलते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि काले लोगों को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता है। और क्रीम्स के एड्स तो आपने काफ़ी देखे होंगे कि फेमस क्रीम के नाम पर लोगों को ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप काले हैं तो गोरे हो जाएंगे इसको लगाकर, और क्या ज़रूरत है इसकी। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है हमें। और हम जैसे आम इंसान सिर्फ यही सोच सकते हैं कि ऐसे में लोग अगर गोरे नहीं हैं तो ये पहली चीज़ की उनकी गलती है नहीं, जेनेटिसिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। और ईश्वर ने सबको बनाया है इंसान के रूप में, ना कि काले या गोरे का भेद करने के नाते से बनाया है। और ऐसे में ये क्रीम्स, ये एड्स जो हैं, ऐसे फिल्म्स, इस पर आरोप लगाना लाजमी था।